तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है जैसे कि आप देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए हम अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले 15 है, 14 है, 13 है। तो सभी का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं और बड़ी आसानी से देख सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 अभी जो चल रहा है, ये सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है एकदम चैप्टर बाय चैप्टर, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। उसके अलावा जो सभी प्लेलिस्ट का लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी आसानी से देख सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इस 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी पर क्रमशः पी और क्यू दो बिंदु है। यदि पी ए पी का मान 2 सेंटीमीटर, पी बी का मान 6 सेंटीमीटर, ए क्यू का मान 3 सेंटीमीटर और क्यू सी जो है 9 सेंटीमीटर है, तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि बी सी जो है 4 पी क्यू के बराबर होगा। क्या होगा? बी सी जो है 4 पी क्यू के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए एक चित्र बनाएंगे सेम टू सेम 15 जैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम टू सेम है। यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी और यहाँ पे सी। इस पर एगो पी क्यू जो है हमारा गया हुआ है, पी क्यू। इसमें मान भी दिया हुआ है। क्या है हमारा? ए पी जो है 2 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। उसके अलावा पी बी ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। फिर ए क्यू जो है 3 सेंटीमीटर और क्यू सी का मान है 9 सेंटीमीटर, यानी एंगल जो है हमारा 9 सेंटीमीटर। हमको सिद्ध करना है कि जो बी सी है 4 पी सी के पी क्यू के बराबर है, 4 पी क्यू के बराबर है, हमको सिद्ध करना है। तो आइए जो हमको दिया है वो लिख लेंगे। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में पी तथा क्यू क्रमशः ए बी तथा ए सी पर स्थित है। ए बी तथा ए सी पर स्थित है। उसके अलावा जो हमारा मान दिया है, जैसे ए पी का मान है 2 सेंटीमीटर, बी क्यू पी बी जो है 6 सेंटीमीटर है, ए क्यू 3 सेंटीमीटर और क्यू सी जो है 9 सेंटीमीटर। चलिए, हमको सिद्ध क्या करना है? तो जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। तो सिद्ध करना है बी सी जो होगा 4 क्यू सी के बराबर होगा, 4 पी क्यू के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। चलिए, तो हम आगे देखेंगे, प्रमाण से चलते हैं। प्रमाण में हम क्या करेंगे, इसमें एपी बता पीवी करेंगे, यानी एपी को लेंगे और पीवी के लेंगे और बराबर करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/6 और काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/3। उसी तरह हम ए क्यू और बता में क्यू सी को लेंगे, तो ये हमारा मान हो जाएगा 3/9 और ये भी काटेंगे तो हमारा 1/3 आएगा। ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है पैरेलल है बी सी का। पी क्यू पैरेलल है बी सी का। कैसे? तो थेल्स परिमेय से। तो लिखेंगे थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से
थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से PQ जो है पैरेलल होगा BC के। उसके अलावा जब पैरेलल होगा तो हम कह सकते हैं त्रिभुज APQ एंड त्रिभुज APQ तथा त्रिभुज ABC में, इसमें हमारा होगा एंगल APQ बराबर होगा एंगल ABC के। किस तरह? तो संगत कोण से, संगत कोण से ये हमारा बराबर हो जाएगा। उसके अलावा एंगल AQP ये भी बराबर होगा एंगल ACB के। ये भी क्या होगा? संगत कोण से। जब दो कोण बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APQ समरूप होगा किसके? त्रिभुज ABC के। किस तरह? तो A समरूपता से, A समरूपता। जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उसकी जो हमारा भुजा होता है, भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है, भुजा का अनुपात बराबर होती है। यानी हम जब लेंगे तो हमको सिद्ध क्या करना है? BC। चलिए, तो यहाँ पे हम लेंगे AP, क्या लेंगे? 20। हमको निकालना है BC का मान। तो AP बटा BC और हमारा बराबर होगा AQ बटा PB। इसका मान है 2 सेंटीमीटर। BC हमारा निकालना है तो BC रह जाएगा और बराबर 3/6। चलिए, BC का मान निकालना है तो BC हमारा गुना में आ जाएगा। 6 गुने 2 बटा में 3 PC PQ। तो हमारा हो जाएगा, काट देंगे तो 12 3 4, यानी BC का जो मान आएगा 4 PQ के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्रों में एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एंगल C समकोण है। हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के और AE एवं BC की लंबाई भी ज्ञात करना है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखते हैं। हमको इसमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा एक चित्र बनेगा, जो चित्र दिया हुआ है देखिएगा इस तरह। इसका नाम है A, B और C। एक जो समांतर रेखा है E और D, ये हमारा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर। BC का जो मान है पूरा है 12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है समरूप है कि नहीं ADE के। तो चलिए, जो दिया है वो लिखेंगे। तो हमारा दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE के, ये दिया हुआ है। उसके अलावा दिया है नहीं, त्रिभुज ABC में सॉरी दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में एंगल C जो है क्या है? समकोण है, समकोण है। उसके अलावा DC जो है, सॉरी DE है,
लंब है ए बी पे। तो हमको क्या सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई के। ए हमको डी ई ए डी सी के सॉरी ए डी ई के। और साथ में हमको क्या निकालना है, ए ई जो है ए ई के मान और डी ई के मान, ये दोनों का हमको मान निकालना है। तो आइए हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में। इसमें हमारा एंगल ए जो होगा बराबर होगा एंगल ए के, क्योंकि दोनों त्रिभुज में हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ से। उसके अलावा एंगल ए सी भी बराबर होगा एंगल ए ई डी के। क्या होगा, प्रत्येक कोण जो है 90 का है, इसलिए बराबर होगा। तो ए समरूपता से त्रिभुज ए सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई के। ए समरूपता से। तो उसका दो जो हमारे त्रिभुज होती है, तो लिखेंगे दो त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। जब बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, ए बी बटा ए डी बराबर करेंगे बी सी बटा डी ई, और बराबर करेंगे हम ए सी बटा ए ई बराबर करेंगे। हमको एक मान निकालना है, या ए बी का जो मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और माइनस में हमारा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा 144, और प्लस में हमारा हो जाएगा 25। जब जोड़ देंगे तो हमारा 169 आ जाएगा। 169 जो कि 13 का होता है। क्या होता है 13 का। तो ऑलरेडी जो मान है हमारा 13 आ गया। चलिए इसके मान रख के बराबर करते हैं। चलिए तो इसका जो मान है 13, इसका बता 3 बराबर हो जाएगा 12 बता डी सी डी ई, और बराबर हो जाएगा 5 बता ए। चलिए एक की बराबर करते हैं, तो हम पहले ले लेंगे 12 बता डी और बराबर कर लेंगे 13 बता 3, गुना करेंगे डी बराबर हमारा हो जाएगा 36 बता 13 सेंटीमीटर। उसके अलावा अब इसको बराबर करेंगे तो हमारा 5 बता ए बराबर हो जाएगा 13 बता 3। जब ए का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 बता 13। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। तो वह करबो।